बलवंत जी, सवाल आपसे जो आदेश भी बात कह रहे थे कि हरियाणा में बीजेपी ने 14-19 में सरकार बनाई, करिश्मा करके दिखाया, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बाहर से जो नेता आए और जो बीजेपी के ऑर्गेनिक नेता थे उनको तवज्जो नहीं मिल पाई। और देखिए मैं बलवंत जी, आप एक बड़ी खास बात है, आज हम हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हम सिर्फ दो नाम की चर्चा कर रहे हैं कि हुड्डा और सैलजा में से कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, कौन बड़ा दावेदार बन सकता है। सारे दावेदार तो बीजेपी अपने यहां ले आई, कुलदीप बिश्नोई, अब अगर हम बात करें इसके अलावा राव इंद्रजीत, विजेंद्र सिंह भी यहीं आगे थे, हालांकि अभी वो चले गए, और इसके अलावा किरण चौधरी। यानी कांग्रेस की जितनी गुटबाजी थी वो बीजेपी अपने साथ ले आई। और ये इतने बड़े नेता थे कि अकेले आने वाले में से नहीं थे, इनके साथ और भी लोग आए। और ऐसे में बीजेपी के जो अपने कार्यकर्ता थे, जिन्हें कहा जाए कि इनके जो मातृ संस्था से निकले हुए लोग थे, वो दरकिनार हुए। क्या आप इसे भी इस तरह से भी देखा जा सकता है बलवंत जी? देखिए रोहित जी, मुख्यमंत्री की जहाँ तक बात है, इसमें कोई शक नहीं कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 10 तारीख तक शायद विधायक दल की मीटिंग होकर और नेता चुन लिया जाएगा। यहाँ से जो प्रस्ताव पारित होगा, कांग्रेस हाईकमान को मुझे नहीं लगता कि हुड्डा साहब को नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव आने हैं और उससे एक इस तरह का संदेश नहीं जाना चाहिए कि किसी के नेतृत्व में चुनाव हों और उसको दरकिनार कर दिया जाए। पहली बात तो ये है। दूसरी, अभी प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि खट्टर साहब ने सेवा की है, नायब सिंह सैनी साहब ने सेवा की है और उस सेवा के बदले में भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आएगी। तो मैं कहता हूँ कि भाजपा की सरकार ने किसानों की सेवा की है, पहलवानों की खूब सेवा की है, जवानों की खूब सेवा की है, सरपंचों की खूब सेवा की है, आंगनबाड़ी वर्करों की खूब सेवा की है, और ये सब उस सेवा के बदले भाजपा को इस चुनाव में मेवा देंगे। दूसरी, आदेश रावल साहब ने कहा, मैं कहता हूँ अगर सेवा की है 10 साल तक, तो क्या अपने उम्मीदवार भी तैयार नहीं कर पाए? अगर भाजपा ने सेवा की होती तो निश्चित तौर पे उसके छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सिर आंखों पर बैठाते लोग। नवीन जिंदल से कहा कि आप पार्टी ज्वाइन करो, हम आपको टिकट दे रहे हैं, वो पार्टी बाद में ज्वाइन करता है, टिकट उसको पहले मिलती है। रणजीत चौटाला से कहा कि आप आज़ाद विधायक है, पार्टी ज्वाइन कीजिए, हम आपको टिकट देते हैं, टिकट दिए, वो हार गए। अशोक तंवर साहब से कहा आप पार्टी में आ जाइए, हम आपको टिकट देते हैं, तंवर साहब हार गए। और उससे पहले की अगर बात करें तो चौधरी धर्मवीर कांग्रेस में मंत्री होते थे, राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस के मंत्री होते थे। इनके पास अपना उम्मीदवार कौन सा है? कोई इनके पास 10 साल में सत्ता में रहने के बावजूद भी अगर कोई पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं ले पाए, उधार के उम्मीदवारों से चुनाव लड़े। दूसरी एक, रोहित जी मैं आपको और बात कहूँ, भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 2014 में अपने बलबूते सरकार बनाई। वो सरकार बनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। उसके बाद हरियाणा में ग्राफ देखिए कि 47 से अगले चुनाव में 40 आ गई और 10 लोकसभा में से 5 हार गई। और अब लगातार ग्राफ भाजपा का मैं जो देख रहा हूँ लोगों की नाराजगी की वजह से गिरा है। तो सत्ता में आने की तो बात ही नहीं है। लेकिन जो प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि एक मतलब कांग्रेस का प्रवक्ता की जो बात करें, मैं तो अपने मन की बात कह रहा हूँ। पिछले 40 साल से मैं हरियाणा की राजनीति में देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी आए तो हमें तो खुशी होगी, हम तो शुक्ला जी को मुबारकबाद देंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में इसलिए भी नहीं आएगी कि हरियाणा का इतिहास ही नहीं है। थोड़ा सा और उदाहरण दूं तो हरियाणा में 1968 में बंसीलाल जी चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद 72 में बहुमत के साथ आए, और तीसरी बार जब कांग्रेस चुनाव में गई तो 3 सीटें आई थी 1977 में। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला साहब बंसीलाल जी की सरकार को गिना के चीफ मिनिस्टर बने 1999 में, 2000 में बहुमत के साथ आए। तीसरी बार उनके पास 2 सीटें आई। आपका कहना है कि इतिहास भी ऐसा नहीं रहा है, और जो तमाम बातें आपने कही वो भी अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। जल्दी से प्रेम जी आपका एक और रिएक्शन लेना चाहूंगा। प्रेम जी, जो सवाल उठ रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी वहां पर हुई और इसका खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है अगर ये अनुमान नतीजों में भी परिवर्तित होते हैं। प्रेम जी, देखिए मैंने पहले ही कहा कि जब तक अंतिम नतीजे नहीं आ जाते, पत्रकार जो हैं विशेषज्ञ होते हैं और विशेषज्ञों का विश्लेषण करने का विशेषाधिकार होता है। हम छोटे कार्यकर्ता हैं, हम तो जो है निर्णय आने के बाद हमारा नेतृत्व, हमारा संगठन, हमारे कार्यकर्ता बैठकर उस पर विश्लेषण करेंगे, फिर उसके बाद किसी निर्णय पर जाएंगे। तो मैं पत्रकारों को उनकी विशेष विश्लेषण की जो शक्ति है उसको प्रणाम करते हुए, वो जो भी कह रहे हैं वो मेरे लिए सीख है, उनसे मैं कुछ ग्रहण कर रहा हूं।
आज मेरा जो है इस समय कुछ जो है विशिष्ट वक्तृत्व का कोई अवसर ये नहीं है। जो हमारे पत्रकार मित्रों का जो अनुभव है वो साझा कर रहे हैं, उसको मैं ग्रहण करने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं पंकज जी। पंकज जी, क्या कहेंगे आप जिस तरह का जो अभी अनुमान आ रहा है एग्जिट पोल का, अगर ये ही नतीजों में तब्दील होते हैं तो जम्मू कश्मीर से अगर हम शुरुआत करें, जम्मू कश्मीर में भी सीधे तौर पर एनसी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको साफ एज दिख रहा है, 46 से 50 सीट के करीब दिख रहा है। तो ऐसे में यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, तो भारतीय जनता पार्टी का तो जो शासन था या बीजेपी शासित जो राज्य थे उनकी तादाद तो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इस ट्रेंड को किस तरह से देखा जाए भविष्य के लिए? पंकज जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुखद लक्षण है, इसलिए कि 10 साल बाद आप देख रहे हैं कि पिछले 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो विनम्र होते जा रहे हैं। तो विनम्रता अगर भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल रखी होती तो ये नौबत शायद नहीं आती। आने वाले जितने भी राज्यों के चुनाव होंगे उनमें अब भारतीय जनता पार्टी को इसी वजह से हार का मुंह देखना पड़ेगा। अब आप देखिए कि एक उत्तर प्रदेश को छोड़ दें जहां योगी आदित्यनाथ की थोड़ी स्वायत्त सरकार है, तो कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां मुख्यमंत्री की सरकार है? तो ये जो जनादेश हरियाणा में आता दिखाई दे रहा है, ये मनोहर लाल खट्टर या नायब सिंह सैनी के खिलाफ नहीं है, ये नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह के खिलाफ है। ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ है। इस बात को समझने की जरूरत है। ठीक है, मैं दिबांग आपके पास आऊंगा। दिबांग, क्या कहेंगे जो बात पंकज जी कह रहे हैं? अब अपने आप में एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है दिबांग कि इन तमाम राज्यों का मैंने जिक्र किया जो बीजेपी के हाथ से एक एक करके निकलते गए। हरियाणा की जहां तक हम बात करें तो इससे हरियाणा में क्या कहा जाए कि मनोहर लाल खट्टर, आपने उनको 9.5 साल मुख्यमंत्री रखा और ठीक चंद महीने पहले नायब सिंह सैनी साहब को ले आए कि साहब इससे एंटी इनकम्बेंसी दूर हो जाएगी। ये फॉर्मूला शायद कहीं दूसरे राज्यों में सफल हुआ हो, लेकिन हरियाणा में तो औंधे मुंह गिरते हुए दिख रहा है फॉर्मूला। तो ये जो है ये एंटी इनकम्बेंसी मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ थी या ये एंटी इनकम्बेंसी 10 साल का बीजेपी का शासन था उसके खिलाफ थी या स्थानीय मुद्दे हावी रहे? क्या कहेंगे आप? देखिए, जिन वर्गों का मैंने नाम लिया सभी वर्ग उनसे एक तरीके से नाराज रहे। उनको नाराजगी को कम करने की कोई बड़ी कोशिश आगे बढ़कर बीजेपी ने नहीं की जी, क्योंकि जिस तरह के परिणाम आए लोकसभा के वो उनको इतना ज़्यादा वो उससे हतप्रभ थे कि वो उस बारे में सोच तक नहीं पाए। अगर आप देखें तो बीजेपी का 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें चाहे वो जाट हों, दलित हों, गुर्जर हों, यादव हों, बीजेपी का जो मत प्रतिशत है वो 50 से कहीं ज़्यादा है। अगर आप उसके बाद 24 वाला चुनाव देखें तो कहीं भी वो 50% पर नहीं पहुंच पाते हैं। आज बीजेपी की स्थिति क्या है आप देखिए, जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं उससे साफ हो जाएगा कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा जो वोट मिले जो उनका ट्रेडिशनल एक तरीके से वोट बैंक है, यानी पंजाबी और अपर कास्ट, इसके अलावा बीजेपी को कहीं भी 50% से ज़्यादा नहीं दिखाई देता। एक बात तो ये इसमें साफ दिखाई देती है। दूसरी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है रोहित कि जो अभी कह रहे थे कि बाहरी लोग, यानी पिछले लोकसभा चुनाव में चाहे वो गृह मंत्री जी हों चाहे और दूसरे मंत्री हों, मैं सबसे यही सवाल पूछता था कि ये जो वॉशिंग मशीन की बात है आप इससे क्यों नहीं बच पाते हैं? बोले नहीं, हमारे स्थानीय नेता हमसे बोलते हैं, तरह तरह से जवाब देते थे लेकिन जवाब नहीं बन पा रहा था। उसका जवाब नहीं है इनके पास अभी भी। तो क्या जिस तरह से चक्की पीसिंग की बात कही जाती थी, जो इस समय उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र में बीजेपी के, क्या वो उनको साथ रखेंगे? क्योंकि इसी शो में इससे पहले शो में एक बार प्रवक्ता बोल चुके हैं आरएसएस के कि वो परेशान है अजीत पवार से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।